हम लोग यहाँ अभी समझेंगे कि व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आखिर क्या है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चल के समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है। सब स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सम लॉजिक है कि शॉर्टर टाइम पीरियड ओके। टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, छोटा टाइम पीरियड होना चाहिए और उसके बाद हम लोग का रिटर्न जो है वो नॉर्मल होना चाहिए 5, 7, 8, 10% के आसपास। और ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल सा होता है कि टाइम पीरियड हम लोग का छोटा रहेगा, लाइक 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज और 4, 5 डेज, मैक्सिमम 7 डेज, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा टाइम पीरियड हम लोग का छोटा रहेगा और उसमें एक हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड अमाउंट का प्रॉफिट परसेंटेज गेन करके एग्जिट करेंगे, उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। टाइम फ्रेम बिल्कुल रहेगा छोटा और फिर प्रॉफिट परसेंटेज जो रहेगा वो एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा 5%, 5 to 10% के बीच में। या फिर अगर टाइम फ्रेम और भी छोटा है, विद इन अ डेज है, तो ये 5 to 10 ये हो सकता है कि 2 to 3% भी हो जाए। ओके, तो इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कंसीडर करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है टाइम फ्रेम छोटा रहेगा और प्रॉफिट 5 to 10% या फिर 2 to 3%। ओके, चलिए अब समझते हैं चार्ट पे कि आखिर यहाँ पे क्या है। तो उससे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये जो चार्ट आप लोग के सामने है ग्लैंड फार्मा का, लाइक मैं किसी का भी यहाँ पे चार्ट लगा सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक JSW एनर्जी स्टील, जो भी मैं किसी को, लाइक JSWHL, किसी को भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। मेनली जो हम लोग ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, वो ब्रेकआउट स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं। जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो विद इन अ डेज, 2 डेज और 3 डेज वहाँ पे हम लोग एंट्री करके एग्जिट करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए JSW स्टील में यहाँ पे बिल्कुल स्टॉक्स का यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जस्टिस है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस हुआ और रेसिस्टेंस फेस होने के बाद मार्केट यहाँ से गिरी। ओके, उसके बाद करीबन 8-10 दिन के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट दिया हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे और एंट्री करके हम लोग अगर पूरा तो पूरा 5% के आसपास का मूवमेंट है तो हम लोग बीच का भी कहीं कैच कर सकते हैं। तो विद इन अ डेज इंट्राडे में 2 to 3% यहाँ पे बिल्कुल कैच कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं और किसी भी स्टॉक्स का एग्जांपल ले सकता हूँ, लाइक जैसे टाटा मोटर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं। ओके, देखिए ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो अब हम लोग समझेंगे। देखिए आज का ही अगर मूवमेंट की बात करें टाटा मोटर्स की, देखिए स्विंग लो स्विंग हाई, दो चीज़ें होती हैं स्विंग ट्रेडिंग में, दो चीज़ें होती है, स्विंग लो स्विंग हाई। इसका मतलब कि नियरेस्ट जो लो का जोन बना है और नियरेस्ट जो हाई का जोन बना है उसको हम लोग देखिए जो नियरेस्ट लो का जोन बना है उसको हम लोग स्विंग लो कंसिडर करेंगे। ओके, SL, और जो नियरेस्ट हाई बना है उसको हम लोग स्विंग हाई के लिए कंसिडर करेंगे। ओके, SH। ओके, तो जब हम लोग को सेल करके चलना होगा तो हम लोग स्विंग लो के नीचे जैसे ही प्राइस जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, और जब बाय करके चलना होगा तो स्विंग हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा तो हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो है नियरेस्ट जो स्विंग हाई है, अगर हम लोग देखें तो आज से पहले कितना डे ये करीबन हो रहा 15 बार्स, इट मीन्स कि 22 डे यहाँ पे शो हो रहा। ओके, 22 डे, तो 22 डे इट मीन्स कि 1 मंथ का ये स्विंग हाई है। ओके, तो 1 मंथ का है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट कहीं ना कहीं देती है तो प्राइस जरूर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सेम वही हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से विद इन इंट्राडे में ये 2 to 3% हम लोग को आराम से कैच हो सकता है। ठीक है, लास्ट में क्लोज भी हुए करीबन 2% के आसपास, अब बीच में कहीं पर भी लेके निकल सकते। इंट्राडे में 1%, 2% इट्स इनफ फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ओके, अब यहीं पे टाटा मोटर्स में ही कहीं पे पीछे हम लोग कहीं समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग इंट्राडे की बात कर ली। अब हम लोग बात करें कि 2, 3, 4, 5 दिन का हम लोग का टाइम फ्रेम अगर है, देखिए तो सबसे पहले दो चीज़ आइडेंटिफाई हम लोग को करनी है। पहला स्विंग हाई, स्विंग लो। यहाँ पे देखिए एक ये स्विंग हाई का फॉर्मेशन हुआ, ये भी स्विंग हाई का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे स्विंग लो का फॉर्मेशन हुआ, स्विंग लो का फॉर्मेशन हुआ। चूँकि हम लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको सेल का ट्रेड लेना है तो आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स में सेल करना पड़ेगा। इंडिया में वो अलाउ नहीं है कि आप इंट्राडे में सेल करके उसको राइड कर सकते हो स्टॉक्स को, ये US में अलाउ है बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर आपको सेल करके चलना है स्टॉक्स को तो आपको उसको फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलना पड़ेगा। वो फ्यूचर्स का भी लिमिट है कि वो स्टॉक्स
100 टू 150 के आसपास हैं, उसी में आप कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उस अदरवाइज उसके अलावा जो एनएससी पे करीबन 1500 स्टॉक्स लिस्टेड हैं तो उन सब में नहीं कर सकते, और बीएससी पे करीबन 5100 स्टॉक्स लिस्टेड हैं तो उन सब में नहीं कर सकते। अभी तो एनएससी में करीबन 2100 के पास स्टॉक्स हो चुका है। तो बस इसमें से आप सिर्फ आप मानो तो मोस्टली 100 टू 150 ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स का, अदरवाइज इसके अलावा नहीं कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बाय की बात करेंगे। बाय आप सारे स्टॉक्स में कर सकते हैं, इन 5100 में भी कर सकते हो और इस 2100 में भी कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे स्विंग हाई है, स्विंग हाई है, तो जब भी ये स्विंग हाई ब्रेक होगा, जब भी ये स्विंग हाई ब्रेक होगा, तो अगर मेरा टाइम फ्रेम मोर देन 1 डेज़ का है तो हम लोग का परसेंटेज भी रहेगा 5 टू 10% करीबन, ठीक है। और अगर इंट्रा डे के लिए, सेम डे के लिए स्विंग ट्रेडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो 1 टू 3% इट्स इनफ फॉर इंट्रा डे, ओके। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट बिल्कुल गैप अप का ब्रेकआउट है, ओके। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं भी ले पाते हैं, चूँकि ये मार्केट और गैप अप ओपनिंग ही हुई है, तो इस ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ये भी तो स्विंग हाई है, यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, करीबन 7 टू 10% हम लोग का यहाँ पे बन रहा है। लेकिन 7 टू 10% ये थोड़ा ज़्यादा दिन में बन रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन इसमें लग रहा, बट यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट ये आप किस स्टॉक में स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। देखिए जो बड़ी स्टॉक्स होती है उसकी मूवमेंट कम होती है, और जो छोटा स्टॉक्स होता है उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो छोटा स्टॉक्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो उसमें 10 टू 15% भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा स्टॉक्स में 5-7% इनफ है। मैं कोई छोटा स्टॉक्स का ही यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, लाइक कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई बॉम्बे डाइंग, ठीक है, बॉम्बे डाइंग। अब मैं यहाँ बॉम्बे डाइंग का चार्ट पे हम लोग कहीं पे भी चल जाते हैं, कहीं पे भी चल के हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ही अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ये एक नियरेस्ट ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट जोन है, ठीक है। अगर ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। देखिए 3 जगह है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो ये हम लोग का देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनफ है। ये हम लोग का कितना परसेंट हो गया, ये हम लोग का 5 टू 10% हो गया विदिन 5 टू 6% विदिन 2 टू 3 ट्रेडिंग सेशन। और अगर हम लोग इस स्विंग ट्रेडिंग पे यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, जस्ट ए सेक, देखिए अगर यहाँ पे इसके हाई, इस स्विंग हाई पे हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से हम लोग का कितना प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा, करीबन 2 से 3 दिन में ये हो गया 20%। तो ये स्टॉक्स छोटा है, तो स्टॉक्स छोटा, जो स्मॉल स्टॉक्स रहता है, स्मॉल कैप, तो उसका जो प्राइस का मूवमेंट रहता है वो फास्ट रहता है। देखिए इस दिन भी प्राइस का मूवमेंट 12%, 5% इस टाइप से हुआ है, ओके। और अगर हम लोग इस ब्रेकआउट की बात करें, ठीक है, इस ब्रेकआउट की कहीं ना कहीं बात करें, तो देखिए इस दिन अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे 6% का मूवमेंट, सिर्फ एक दिन में 6% का मूवमेंट हुआ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस आपको दिखेगी, ओके। देखिए इस कैंडल पे 6.19% का मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट डे भी यहाँ से करीबन 6% के अलावा इसके क्लोज से लें तो जस्ट सेकेंड, देखिए यहाँ पे इसके अलावा 3% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ, यहाँ पे 3% के आसपास मूवमेंट हुआ। इट मीन्स कि 9% 2 डे में मिल रहा है स्विंग ट्रेडिंग में, इट्स इनफ। आप चार्ट के कहीं पे भी चले जाइए, आपकी कोई भी चार्ट लगा लीजिए, आपको सेम चीज़ मिलेगा देखने को। देखिए यहाँ पे क्या है, स्विंग, 2 चीज़ सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है। लो के बारे में हम लोग इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इंडियन स्टॉक्स में हम लोग उसको सेल करके आगे फर्दर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ बाय की बात करें तो स्विंग हाई जहाँ पे भी स्विंग हाई ब्रेक हुआ वहाँ पे एंट्री करना, और 3 से 4-5 दिन का हम लोग का टाइम पीरियड होगा आगे का। उसके बाद हम लोग वहाँ पे एग्जिट करें। यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जिट का एंट्री करते हैं, देखिए कितना, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में 10%, यहाँ ओनली 5 ट्रेडिंग सेशन में 10%, इट्स इनफ। बैंक 1 ईयर में इससे 5 टू 6% देती है, यहाँ पे 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 10% मिल रहा है, इट्स इनफ। तो आप कोई भी स्टॉक से ले लीजिए, किसी भी, लाइक मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे जस्ट इससे कि ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे कुछ जैसे HBL, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप। मैंने HBL को टाइप कर दिया, यहाँ पे तो कुछ डेटा ही शो नहीं हो रहा, ओके। दूसरा कोई लाइक GSCL ले लेता हूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब GSCL की हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं। चार्ट के आप किसी कॉर्नर पे कहीं पे भी चले जाइए, तो देखिए अब मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ। देखिए स्विंग हाई क्या बना है, 2 चीज़, सबसे पहले स्विंग हाई, स्विंग लो की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि स्विंग लो यहाँ पे अलाउ नहीं है। स्विंग हाई यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद अगर इंट्राडे की बात करें तो हम लोग इंट्राडे में हम लोग का उस दिन कितना प्रॉफिट होगा, ये होगा 3%, ओके। सिर्फ 1 डे में 3%, और हम 2 से 3 दिन की बात करें तो ये 4 टू 5%, ओके। और अगर हम लोग
यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें, इसको अगर हम लोग 10 to 15 डेज़ अगर लेके चलें तो ये 14 to 15% का हम लोग का यहाँ पे रिटर्न होता हुआ, ठीक है। और हम लोग कहीं पे भी इसको चल के देख सकते हैं। लाइक यहाँ आप देखिए स्विंग हाई, जहाँ पे भी स्विंग हाई बन रहा है वहाँ पे हम लोग उसको मार्क करेंगे और ज़्यादा दिन का मार्क नहीं करेंगे। स्विंग हाई कहना है, स्विंग हाई स्विंग लो कहने का मतलब है कि विद इन 1 मंथ के नियरेस्ट जो स्विंग हाई रहेगा उसको हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे, ये बहुत फार है, बहुत दूर है, ठीक है। ये नज़दीक अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो इसको लेंगे ना, क्योंकि नज़दीक में स्विंग हाई ये है ना। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री किए और एंट्री करने के बाद आप लोग देखिए कि हम लोग 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में ये 10 to 15% या करीबन 13%, 15% नहीं, 10 to 13% के आसपास, बीच में आप कहीं पे भी निकल सकते हैं, 5%, 6%, 7, 8%, ओके। देखिए उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्विंग हाई की बात करें तो नेक्स्ट स्विंग हाई हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्विंग हाई इसको कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्विंग हाई हम लोग अगर इसके बाद ट्रेड लेना है तो हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि स्विंग हाई नियरेस्ट जो सबसे ज़्यादा स्विंग हाई, नियरेस्ट जो सबसे जो स्विंग हाई उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद देखिए ये एक शानदार मूव है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ आइडेंटिफाई करना है, पहला तो स्विंग हाई और दूसरा स्विंग लो। और हम लोग को ट्रेड लेना है स्विंग हाई पे, स्विंग हाई पे हम लोग को ट्रेड लेना है, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे एंट्री कर जाना। अगर इंटरडे के लिए है तो 1 से 3% इट्स इनफ फॉर इंटरडे, और अगर हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 7 to 8 डेज़ तो 7 to 8 डेज़ के लिए 5, 7, 8, 10% जहाँ पे भी मिल रहा है उसको हम लोग कैच करके निकल सकते हैं। जो छोटी स्टॉक्स होते हैं उसमें, उस छोटे स्टॉक्स में मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है, ज़्यादा होता है, और जो बड़े स्टॉक्स रहते हैं उसमें मूवमेंट कम रहता है, क्योंकि बड़े स्टॉक्स को मूव करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो नॉर्मली जो है वो कम होता है। आप लाइक कोई भी, मैं यहाँ पे लास्ट कोई भी लाइक सीजी पावर में ले रहा हूँ, ठीक है। अब सीजी पावर, अब यहाँ पे हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो की बात करें, देखिए अब स्विंग हाई की बात करें तो अगर मुझे यहाँ कहीं पे एंट्री करना है तो हम लोग स्विंग हाई क्या देखेंगे, ये स्विंग हाई देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिलने के बाद शानदार मूव, ठीक है। अब मुझे कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे एंट्री करना है तो हम लोग इसको स्विंग हाई कंसीडर नहीं करेंगे, ये स्विंग हाई हम लोग का नहीं होगा, चूँकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये जुलाई मंथ है और ये अप्रैल मंथ है, इसके बीच में 3 से 4 महीना का गैप है, और मैक्सिमम 15 to 30 डेज़ का ही डिफरेंस होना चाहिए, मैक्सिमम 1 मंथ का, ओके। तो यहाँ पे देखिए नियरेस्ट स्विंग हाई इसका ये बना, ये बनने के बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे शानदार मूव, ओके। तो ऐसा आप कहीं पे भी चार्ट पे चल के आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्विंग लो एक बन गया, यहाँ पे स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनने के पहले स्विंग हाई क्या है, ये है, यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये अच्छा मूव, ओके। तो स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल सी दो चीज़ें हैं, स्विंग हाई को पहले ड्रॉ करना है, स्विंग लो को ड्रॉ करना है, स्विंग हाई पे हम लोग को एंट्री करके राइड कर जाना है। इंटरडे के लिए 1 to 3% और डिलीवरी के लिए 5 to 7 to 10% आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।